प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पूर्व मेघदूत के श्लोक संख्या 11 से 14 तक का अध्ययन करेंगे। मेघ यक्ष का संदेश लेकर के रामगिरी से अलका नगरी तक जाए, यह विनती कर रहा है यक्ष मेघ से। यक्ष यात्रा का वर्णन प्रारंभ कर रहा है कि हे मेघ, तुम्हें राम पर्वत से लेकर अलका नगरी तक अपनी यात्रा करनी है, तो मार्ग में तुम्हारे कौन सहायक बनेंगे, कौन कौन से पहाड़, नदियाँ आदि आएंगे जहाँ पर तुम विश्राम कर पाओगे या नदियों का जल लेकर अपने आप को पुष्ट बना पाओगे। इन सब का विस्तृत वर्णन यक्ष मेघ के सामने कर रहा है। यक्ष मेघ से कहता है कि कर्तुम यच्च प्रभवति महिमुच्छलिन्ध्रां वन्द्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवण सुभगम गर्जितं मानसोत्काः। अर्थात यत जो महिम पृथ्वी को उच्छलिन्ध्रां कुक्कुरमुतों से युक्त करके अवंध्या, वंध्या बांझ, नहीं, जो बांझ नहीं है अर्थात उपजाऊ, कर्तुम करने में, प्रभवती समर्थ है, वह है, ते तुम्हारा, सुभगम सुंदर, गर्जितम गर्जन। उस गर्जन को श्रुत्वा सुनकर विष किसलय छेद पाथेयवन्तः, विष किसलय कमल नाल के छेद टुकड़े रूपी पाथेय मार्ग में खाए जाने वाले भोजन से वन्तः युक्त होकर मानसोत्काः, मान सरोवर जाने के लिए उत्कंठित राजहंसा, श्रेष्ठ हंस, राजहंस नभसी आकाश में आ कैलासाद, कैलास पर्वत तक भवतः आपके सहायाः, सहायक संपत्स्यन्ते बनेंगे। भावार्थ यह है कि यक्ष मेघ से कह रहा है कि जब तुम अपनी यात्रा पर प्रस्थान प्रारंभ करोगे तो तुम्हारे साथी राजहंस होंगे, क्योंकि अकेला मार्ग तय करना कुछ बोरिंग हो जाता है, कुछ मनोरंजन से रहित हो जाता है। रास्ते में अगर सहयात्री हो और वह भी श्रेष्ठ सहयात्री हो तो मार्ग आसानी से पार हो जाता है। इसलिए यात्रा को सुखद बनाने हेतु तुम्हारे साथ तुम्हारे सहयात्री होंगे श्रेष्ठ राजहंस, और वो राजहंस भी मानसरोवर जाने के लिए उत्कंठित है, क्योंकि मानसरोवर में राजहंस 4 महीने चौमासे में जाते हैं, यह प्रसिद्ध है। पक्षी वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पक्षी ऋतु परिवर्तन के आधार पर, समय परिवर्तन के आधार पर, स्थान परिवर्तन, देश परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। वर्षा काल में बाकी सरोवरों का, नदियों का जल मैला हो जाता है, इसलिए राजहंस मानसरोवर की ओर चले जाते हैं जहाँ का जल सर्वथा शुद्ध व स्वच्छ होता है। जो लंबी यात्रा पर जाते हैं वो पथ में कुछ खाने के लिए खाद्य सामग्री अवश्य लेकर चलते हैं, उसे ही पाथेय कहते हैं। तो राजहंसों का पाथेय होगा कमल नाल के टुकड़ों का अग्रभाग, जो वह अपनी चोंच में लेकर उड़ेंगे। उन पाथेय के साथ वे सहयात्री तुम्हारे साथी होंगे।
और जैसे ही तुम्हारा गर्जन वे सुनेंगे, वो तुम्हारे साथ कैलाश पर्वत तक जाने के लिए रवाना हो जाएंगे। और कैलाश पर्वत ही तुम्हारी भी मंजिल है, क्योंकि वहीं पर है अलका नगरी। हे मेघ, तुम्हारा जो गर्जन है वो सुनते ही धरती कुकुरमुतों से युक्त हो जाती है और उसका बांझपन दूर हो जाता है, वह उपजाऊ होती है। ऐसे तुम्हारे गर्जन को सुनते ही राजहंस तुम्हारे साथ रवाना हो जाएंगे। आपृच्छस्व प्रिय सखम मुम तुंगम आलिंग्य शैलम वंदे पुंसाम रघुपति पदैरंकितम मेखलासु। आगे यक्ष कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से विदा लेना चाहिए। यह राम पर्वत जिस पर तुमने अभी अपना डेरा डाल रखा है, वहाँ से तुम प्रस्थान करो और आगे के मार्ग की वृतांत या आगे का मार्ग तुम्हें किस प्रकार तय करना है, उसके बारे में अब मैं तुम्हें विस्तृत जानकारी दूंगा। यक्ष कहता है कि काले काले समय समय पर भवतः संयोगम एत्य, आपका संयोग प्राप्त करके चिर विरहजम, चिरकालीन वियोग से उत्पन्न उष्णम गर्म वाष्पम भाप को मुंचत छोड़ते हुए यस्य जिसका स्नेह व्यक्ति भवती प्रेम प्रकट होता है, पुंसाम वंद्य, पुरुषों के लिए वंदनीय, रघुपति पदई, भगवान राम के चरणों से जिसकी मेखलासु मेखलाएं अंकितम अंकित है, तम तुंगम शैलम, उस ऊंचे पर्वत का आलिंगन करके आपृच्छस्व विदा लो। कालिदास कहते हैं कि समय समय पर मेघ और राम पर्वत का संयोग होता है, और जैसे ही इन दोनों का संयोग होता है, जिस प्रकार एक लंबे विरह के बाद दो मित्रों का मिलन हो तो दोनों के आँखों से अश्रु प्रवाह जायज है, उसी प्रकार से तपता हुआ राम पर्वत जैसे ही वर्षाकालीन मेघ की बूंदों का संयोग प्राप्त करता है, उसमें से गर्म गर्म भाप यानी आंसू निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, और वो गर्म अश्रु, वो गर्म वाष्प उनके चिरकालीन वियोग को प्रकट करते हैं, उनके परस्पर स्नेहाभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। यह राम पर्वत कैसा है कि इसकी मेखलाओं पर अंकित है भगवान राम के चरण, क्योंकि वनवास काल में भगवान राम ने इस पर्वत पर निवास किया था। उनके विहार के कारण आज भी इसके मध्य भाग में रघुपति के चरण अंकित है। ऐसे ऊंचे पर्वत से तुम गले मिलकर अब प्रस्थान करो या जाने की विदा लो। बहुत ही सुंदर भावाभिव्यक्ति कालिदास ने प्रस्तुत श्लोक में की है। अग्रिम श्लोक है, मार्गम तावत शृणु कथयत त्वत्प्रयाणानुरूपम संदेशम मे तदनु जलद श्रोष्यसि श्रोत्रपेयम खिन्नः खिन्नः शिखरीषु पदम न्यस्य गन्तासि यत्र क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः स्रोतसाम चोपभुज्य। संबोधन है जलद। हे जल के दाता, हे जल को देने वाले, हे वर्षाकालीन पयोद, तावत तो कथयतः कहते हुए मुझसे, त्वत तुम, प्रयाण अनुरूपम, प्रयाण अपनी प्रस्थान अपनी यात्रा के
अनुरूपम अनुकूल मार्गम मार्ग को शृणु सुनो। यत्र जहाँ खिन्नः खिन्नः थक जाने पर या व्याकुल हो जाने पर, परेशान हो जाने पर, शिखरीषु पहाड़ों की चोटियों पर पदम अपना पांव न्यस्य रख कर विश्राम कर लेना। और क्षीणः क्षीणः खाली हो जाने पर, क्षीण हो जाने पर, स्रोत साम नदियों का परिलघु अत्यंत हल्का, परि उपसर्ग है, अत्यंत हल्का पयः जल उपभुज्य पी करके गंतासी आगे चले जाना। तदनंतर श्रोत्र पेयम कानों के द्वारा पीने योग्य में संदेशम मेरे संदेश को तुम श्रोष्यसि सुनो। प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं कि हे बादल, अब तुम मुझसे अपनी यात्रा का मार्ग सुनो। तुम्हारे रास्ते में स्थान स्थान पर पहाड़ आएंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ आएंगे, जिनकी चोटियों पर तुम आराम से अपने पांव रखकर विश्राम कर सकते हो, क्योंकि यात्रा में चलते चलते तुम भी थक जाओगे, खिन्न हो जाओगे, तो उन पहाड़ों की चोटियों पर तुम विश्राम कर लेना। अब वर्षा काल का भरा हुआ बादल है, पूर्ण जल से लबालब है। वो जैसे ही पहाड़ की चोटी से टकराएगा वो फूट जाएगा, उसमें से सारा जल निकल जाएगा और वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिर जाएगा। जैसे ही जल निकलेगा बादल हल्का हो जाएगा, बादल क्षीण हो जाएगा, बादल खाली हो जाएगा और उसे फिर से जल की आवश्यकता होगी। तो रास्ते में बहुत सारी नदियां उसे मिलने वाली है, जिनका अत्यंत हल्का जल लेकर, अत्यंत हल्का जल पीकर वो फिर से परिपूर्ण होकर के आगे के मार्ग पर गमन करेगा। अगर मेघ समुद्र का भारी जल पी लेगा, नमकीन जल पी लेगा, तो भारी हो जाने के कारण वो शीघ्रता से मार्ग तय नहीं कर पाएगा। इसलिए कवि का अनुरोध है कि मेघ नदियों का हल्का जल पिए, जिससे वो जल से लबालब भी हो जाए और आगे का मार्ग भी तुरंत फुरंत या शीघ्रता से तय कर ले। इसलिए तुम नदियों का हल्का जल पीकर आगे की ओर प्रस्थान करना। अग्रिम श्लोक मेघदूत के बहुत सुंदर श्लोकों में गिना जाता है। आद्रेः श्रृंगम हरति पवनः किंस्विद्युन्मुखीभिः दृष्टोत्साहश्चकितचकितं मुग्ध सिद्धांगनाभिः। इस श्लोक के दो अर्थ निकलते हैं। यह द्विअर्थी श्लोक है। इसमें एक अर्थ तो मेघ के लिए निकलता है और दूसरा अर्थ कालिदास के प्रतिद्वंद्वी दिंगनाग के लिए भी निकलता है और उनके परम मित्र निचुल का भी यहाँ पर अर्थ निकलता है। हम पहले मेघ परक अर्थ को देखते हैं। पवनः वायु आद्रेः पर्वत के श्रृंगम शिखर को हरति अपहरण करके, उड़ा करके ले जा रहा है। किंस्वित क्या, इति इस प्रकार, उन्मुखी भी ऊपर की ओर मुख किए हुए, मुग्ध भोली भाली, सिद्ध अंगना भी सिद्ध पुरुषों की स्त्रियों के द्वारा चकित चकितम आश्चर्य के साथ दृष्ट देखे गए तुम उत्साह
उत्साही, उत्साह से परिपूर्ण, सरस निचुलात, सरस रस से परिपूर्ण, रसीले, गीले, निचुलात बेंतों वाले, अस्मात् स्थानात इस स्थान से, पथी मार्ग में, दिंग नागानाम दिग्गज दिशाओं के हाथी की स्थूल मोटी मोटी, हस्त अवलेपान सूंडों की फटकारों को परिहरण दूर करते हुए, उदंग उत्तर दिशा की ओर मुख करके खम आकाश में उड़ जाओ, आकाश में उत्पतत ऊपर की ओर उड़ जाओ। इसमें यक्ष मेघ से अनुरोध करता है कि तुम आकाश में ऊपर की ओर उड़ जाओ, इस स्थान से जहाँ सरस बेंत की लताएं बिखरी पड़ी है। रास्ते में तुम्हें दिशाओं के हाथी जो दिग्गज है वो अपनी मोटी मोटी सूंडों की फटकार मारेंगे, लेकिन तुम उन फटकारों की उपेक्षा कर देना, उनको इग्नोर कर देना और आगे का रास्ता तय कर लेना। जब तुम आगे की ओर जाओगे या तुमने जब आकाश में उड़ता हुआ देखेगी तो भोली भाली सिद्धों की ललनाएं सोचेगी कि क्या आज वायु इतनी प्रबल गतिमान हो गई है, इतनी वेगवान हो गई है कि वो पहाड़ के शिखर को उड़ा कर ले जा रही है, क्योंकि पहाड़ का शिखर भी काला काला और विशालकाय होता है। और हे मेघ तुम भी काले काले और विशालकाय हो। तो उन्हें ऐसा लगेगा मानो वायु जो है वो पहाड़ की चोटी को उड़ा कर ले जा रही है, और वो तुम्हें बड़े विस्मय के साथ, बड़े आश्चर्य के साथ देखेगी। तो उनकी दृष्टि से ही तुम तो उत्साहित हो जाना और यहाँ से अब तुम चले जाना। यह पहला अर्थ है। इसका एक और अर्थ भी निकलता है, और वो दूसरा अर्थ निकलता है कि हे मेरे काव्य, जब तुम यश रूपी आकाश में फहराओगे तो अन्य कवि तुम्हें बड़े आश्चर्य के साथ देखेंगे, और उस आश्चर्य से तुम उत्साहित हो जाना। और रास्ते में दिंग नाग नाम का जो तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी कवि है वो तुझ में मोटे मोटे दोष गिनाएगा, काव्य दोष गिनाएगा। तुम उन दोषों की परवाह मत करना, और तुम तो अपना परम मित्र जो निचुल है उसका उत्साह प्राप्त करके यश रूपी आकाश में ऊंचे से ऊंचे उड़ते जाना। तो इस प्रकार इस श्लोक के दो अति सुंदर अर्थ हमें प्राप्त होते हैं।